घोड़ा शहजादा। एक मुल्क का बादशाह होता है, उसका एक ही बेटा शहजादा होता है। शहजादा बहुत ज़िद्दी और मगरूर होता है। उस शहजादे के पास एक नौजवान लड़का नौकर था। वो लड़का बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। शहजादा उस नौकर लड़के को हर वक्त तंग करता रहता था और हर वक्त उससे काम करवाता रहता। एक दिन दोनों शिकार पर जाते हैं। जंगल में सारा दिन शिकार करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई शिकार नहीं मिलता। अब शाम होने वाली होती है तो शहजादा और वो लड़का एक घर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक ही घर होता है। शहजादा और लड़का उस घर में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत बैठी होती है और उसके कुछ नौकर होते हैं और उसके घर के बाहर बहुत से घोड़े बंधे हुए होते हैं। उसका घर अंदर से बहुत बड़ा होता है। शहजादा उस औरत से कहता है कि मैं एक शहजादा हूँ, इस जंगल में शिकार करने आया था। अब शाम हो गई है, इसीलिए मैं आपके घर पर एक रात गुजार सकता हूँ। तो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ क्यों नहीं। मैंने तो ये घर इसी जंगल में इसलिए बनाया है कि शहजादों की खिदमत कर सकूं। आप आराम से यहाँ बैठें, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। और कहती है कि ये लड़का तुम्हारा नौकर है, ये घर से बाहर उन घोड़ों के साथ सोएगा। शहजादा कहता है कि ठीक है। फिर वो लड़का घोड़ों के पास आ जाता है। जब वो घोड़ों की आंखों में देखता है तो उसको कुछ और ही नजर आता है और वो देखता है कि ये घोड़े रो रहे होते हैं। तो लड़का कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुमको यहाँ कैद किया गया है। और घोड़े उनको बताते हैं कि वो शहजादे हैं और इस बूढ़ी जादूगरनी ने उन्हें घोड़ा बना दिया है। ये सुनकर वो लड़का अपने शहजादे के पास जाता है और उससे कहता है कि ये बूढ़ी औरत जादूगरनी है, तुम इसका खाना न खाओ, तुम भी घोड़े बन जाओगे। ये सुनकर शहजादा हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वो लड़का शहजादे को बहुत समझाता है, लेकिन शहजादा उसकी कोई बात नहीं मानता। फिर उस लड़के को कमरे से निकाल देता है। फिर बूढ़ी जादूगरनी खाना बना कर ले आती है और शहजादा वो खाना खाकर जादू से घोड़ा बन जाता है। फिर बूढ़ी जादूगरनी हंसने लगती है कि मैंने तुमको घोड़ा बना दिया है और कहती है कि मुझे शहजादों से नफरत है, इसीलिए मैं उनको घोड़ा बनाकर अपने पास रखती हूँ। वो लड़का खिड़की से ये सब कुछ देखता है और वो खाना नहीं खाता। फिर वो बूढ़ी जादूगरनी उस घोड़े को उन घोड़ों के साथ बंद कर देती है। फिर वो लड़का अपने शहजादे के पास आता है और उससे कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूंगा। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वो लड़का जंगल सराहों से गुजर कर एक बहुत बड़े पहाड़ पर जाता है और वहाँ पर एक बूढ़े शख्स होता है उसकी तलाश में। फिर उसको वो बूढ़ा शख्स उस पहाड़ पर मिलता है तो वो लड़का उस बूढ़े शख्स को शहजादों के बारे में बताता है कि वो किस तरह से घोड़ा बन गए हैं और वो सब किस तरह से ठीक होंगे। फिर बूढ़ा शख्स उसको एक तरकीब बताता है। फिर वो लड़का वापस आता है और फिर उस बूढ़ी औरत के पास शहजादा बन कर जाता है। फिर वो बूढ़ी जादूगरनी उसके लिए खाना बनाती है। फिर उस लड़के के पास आकर कहती है कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम ये खा लो। वो लड़का कहता है कि मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है कि आपको कोई बुला रहा है। तो बूढ़ी जादूगरनी बाहर जाती है तो वो लड़का अपना खाना उस जादूगरनी को दे देता है और ख़ुद उसका खाना अपने आगे कर लेता है। जब बूढ़ी जादूगरनी वापस आती है फिर वही खाना वो खुद खाती है जो शहजादे के लिए उसने बनाया था, तो वो खुद घोड़ा बन जाती है। फिर जादूगरनी जब घोड़ा बनती है तो उसका जादू ख़त्म हो जाता है और सारे शहजादे ठीक हो जाते हैं और उस लड़के का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वो शहजादा उस लड़के का शुक्रिया अदा करता है और फिर उससे माफ़ी मांगता है। फिर दोनों लड़का और शहजादा दोनों अपने मुल्क वापस आ जाते हैं।